तो साथियों मैं अब खुड्डी जा रहा हूँ। खुड्डी गांव नाम से, जो अर्जन सर्जन, जहाँ पे गोगा जी का अर्जन और सर्जन उनके भाइयों का युद्ध हुआ था, उस स्थान पर मैं जा रहा हूँ। और खुड्डी गांव के पास वो स्थान है। और खुड्डी गांव जैसे अगर ददरेवा से आप जाना चाहें तो पीछे से जो रास्ता आ रहा है वो ददरेवा गांव से आ रहा है, और फिर ये आगे जो रास्ता जो है ये खुड्डी गांव जा रहा है। तो वहाँ पर आप खुड्डी जा कर के अच्छे तरीके से वो जगह देख सकते हैं, जहाँ पर आज भी कुछ अवशेष जो है मौजूद है, जहाँ पर गोगा जी और उनके भाइयों का युद्ध हुआ था। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम जहाँ पर गोगा जी का जो अपने भाइयों के साथ युद्ध हुआ था अर्जन सर्जन का, उस स्थान पर मौजूद हैं। उस स्थान पर अगर पीछे आप मेरे देखें तो ये बोर्ड लगा हुआ है। सामने वो जो पीछे दिख रहा है वो स्थान है जहाँ पर अर्जन सर्जन का युद्ध होने की बातें निकल के आती हैं। हालांकि ये पूरा यहाँ से अगर बात करें हम ददरेवा की, तो ददरेवा यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। और ये रोड जो है फिर आगे गोगामेडी की तरफ जाती है। गोगामेडी, सिद्धमुख, इधर इधर इस साइड बहुत सारी बातें जो है यहाँ को निकल के आती है। भी यहाँ के लोग जो स्थानीय निवासी हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं भी यहाँ पर 2 मूर्तियाँ निकली थी, इसी वजह से यहाँ पर ये युद्ध स्थली बना दी गई। कुछ लोग बोलते हैं भी यहाँ पर युद्ध हुआ था अर्जन सर्जन का, तभी मूर्तियाँ निकली हैं। और कुछ लोग बताते हैं भी अर्जन सर्जन का जो युद्ध हुआ था वो गोगामेडी के अंदर हुआ था। गोरखनाथ जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे गोगाना गांव, कुछ बताते हैं भी जो अर्जन सर्जन का जो युद्ध हुआ था वो वहीं हुआ था। हालांकि मूर्तियां यहाँ से निकली तब लोग बताते हैं भी युद्ध स्थली यही है। हालांकि प्रमाणिक सोर्स जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगर आप चारों तरफ ये भूमि देखेंगे ना, पूरी की पूरी भूमि जो है आसपास तक खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। यानी कि अगर अपन बातें निकालें ना तो भी कह सकते हैं भी 9 लखा जैसे किसी भूमि का नाम पड़ता है, किसी चीज़ का नाम पड़ता है, या किसी वस्तु का अगर नाम हम रखते हैं तो किसी आधार पर रखते हैं। जैसे 9 लखा बाग की बात करें तो 9 लखा बाग कैसे नाम पड़ा होगा? या तो वहाँ पर 9 लाख बीघा जमीन होगी 9 लखा बाग की, या उसमें 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। तो 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधों की बात करें तो वो तो बात थोड़ी सी सटीक नहीं बैठती। लेकिन अगर हम 9 लाख बीघा भूमि या फिर 9 लाख किला ज़मीन, तो थोड़ी सी बात जो है वो सटीक बैठती है। क्योंकि यहाँ से लगभग बात करें तो गोगा ये ददरेवा जो 10-12 किलोमीटर है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो शायद 9 लखा बाग के अंडर में आता होगा। ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं, भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तभी इसका 9 लखा बाग पड़ा होगा। और यहाँ पर प्राचीन हमें ये 2 कुएं नज़र आए जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इन कुओं के पास जाएंगे ना तो ये भी हम ये पक्का नहीं कह सकते कि ये भी ज़्यादा प्राचीन है, क्योंकि गोगा जी का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत काफ़ी समय पहले की है। हालांकि इस पे ये बोर्ड लगा हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या लिखा हुआ है इस पर। इसका निर्माण के बारे में लिखे हुए, इसका निर्माण 2022 में किया गया था। ये थोड़ी समझ में आई है जानकारी। बाकी रंग रोगन करवाया गया है, मनरेगा योजना की तरह इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत लिपा पोती कर करके राशि भी उठाई गई है। और पानी भी आज भी कुएं में मौजूद है इसमें। हालांकि प्राचीन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते भी ये प्राचीन कुआं है, क्योंकि इसके ऊपर एक शिलापट लगा हुआ जिस पे लिखा है कि इसका निर्माण जो है किसी व्यक्ति की स्मृति में करवाया गया है वर्ष 2022 में। और उधर देखेंगे आप थोड़ा सा इसके, तो ये जो कुआं है ना, ये इससे प्राचीन नज़र आ रहा है अगर देखेंगे तो। ये इसकी अगर आप देखें दीवार में अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये जैसे कंकड़ उस टाइम की जो ईंटें होती थी, थोड़ी सी ठीक लग रही है। बाकी पुख्ता नहीं है,
कि ये भी प्राचीन है या नहीं है, लेकिन उससे प्राचीन है ये, क्योंकि एक ऊपर के जो ब्रुज देखेंगे ना, उस पर तो सीधे हैं और इस पर मंदिर नुमा आकृति जो है वो घेरी गई है। ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह, क्योंकि उस समय अगर अपन कल्पना करें तो जो राजा की जो रानियाँ होती थी वो नौलखा बाग में घूमने के लिए निकलती थी। तो अगर केवल नदियों में निकल कर आता है कि भी अर्जन सर्जन ने जो है गोगा जी महाराज की जो पत्नी थी श्रील, उसके साथ जो वो नौलखा बाग में जब घूमने निकली थी तो बदसलूकी की थी। तो उस समय जब गोगा जी महाराज को पता चलता है तो गोगा जी महाराज उसी समय जो है महल से निकल जाते हैं और उनका वध करते हैं। जो किसी बादशाह की मदद लेने का नाम भी जो है अर्जन सर्जन ने ली थी, मदद किसी बादशाह की आता है, उसका भी और अपने दोनों भाइयों का वध कर दिया था, ऐसी बातें निकल करके आती हैं। ये इधर वाला तो प्राचीन नज़र आ रहा है, लेकिन उधर वाला नहीं कह सकते भी ये कुआं प्राचीन होगा। तो अभी ये देखिए आप, जैसे इस पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ राशि भी स्वीकृत की गई है। अब चलते हैं भी अपना जो ये मुख्य स्थान जहाँ है, मंदिर जहाँ बना रखा है वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। जानकारी अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और इस धार्मिक स्थल की महत्वता बढ़े। तो ये भी मुख्य स्थान आ गया, ये चारों तरफ है इसके खाली ज़मीन, जैसे मैंने पीछे बताया आपको नौलखा, यहाँ ये मुख्य स्थान है। आज भी प्राचीन जो मूर्तियाँ निकली हैं ज़मीन से वो यहाँ पर रखी हुई हैं। हालांकि गेट जो बंद कर रखा है, यहाँ के जो भी अथोराइज्ड हैं लोग या रहने वाले लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया भी आपको बात करके आना था। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच की प्रवृत्ति है, उसको हम ज़्यादा तो कोई विशेष यहाँ पे देखने वाला है नहीं। ये स्थान है और वो जो मैंने कुएं दिखाए हैं वो है। इसको खुड्डी गांव से ये 2 किलोमीटर आगे पड़ता है स्थान। रजिस्टर्ड करा रखी इन्होंने संस्था, ये गुरु गोरखनाथ है गौ सेवा समिति खुड्डी चूरू के नाम से। गोगा जी व अर्जुन सर्जन जोड़ा युद्ध धाम, डूंगर डाबर नौलखा बाग 1200 किला। कुछ लिख। इस मेन हाईवे से गुजरेंगे तो आप रास्ते में आपको खुड्डी गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे ये बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये मेन रोड है साथियों, मैं एक बार बता दूं ये मेन रोड कहाँ को जाती है। तो इधर से खुड्डी से ये रास्ता आ रहा है भाई, रोड जो आ रही है, और आगे फिर ये भादरा को तरफ जाती है भाई।